हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 12th अकाउंटेंसी हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अगर मैं एक बार आपको थोड़ा सा अब तक का न्यूमेरिकल पोर्शन का रिव्यू दे दूं, तो मैंने आपको एक अकाउंट बनवाया जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेबिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर को दी जाने वाली कमीशन, और अगर हम कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं और इसे क्लोज करते हैं तो हमारा निकल कर आता है डिविजिबल प्रॉफिट। करेक्ट। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको ये निकालना सिखाया कि बेटे कई बार ऐसा होता है कि उसने आपको नेट प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं होता, हमें नेट प्रॉफिट भी खुद निकालना होता है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे लेकर आया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आपको 2 मेथड समझाए। एक का नाम था प्रोडक्ट मेथड और एक का नाम था एवरेज मेथड। आज मैं इनकी अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बड़े लेंथी टॉपिक है। मैं फिर से कुछ बोलने लगूंगा तो आज का लेक्चर अननेसेसरी एक्सटेंड होगा। तो हम ये काम इस क्लास से पहले हम कर चुके हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं आपको ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी आ गई। आज हमारा अगला और आखिरी टारगेट हम क्या कर रहे थे, जैसे अब आप एक 3 फ्लोर की कोई बिल्डिंग बनाते हो, 3 फ्लोर जब आप बनाते हो, पहले फर्स्ट फ्लोर बनाते हो, फिर सेकंड फ्लोर बनाते हो, फिर थर्ड फ्लोर बनाते हो। हम भी यहाँ पर ऐसे ही कर रहे थे। कुछ फर्स्ट फ्लोर बनाया, सेकंड फ्लोर बनाया, थर्ड फ्लोर बनाया, तब जाके पूरी बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। ये P&L एप्रोप्रिएशन एक बिल्डिंग है और मेनली नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खास तौर पे 3 चीजें, इसके अलग अलग फ्लोर्स हैं जो हमें बनाने सीखने हैं। करेक्ट। इनमें कोई खास पॉइंट नहीं होता। सैलरी, कमीशन, रिजर्व तो गिवन होता है। भाई सैलरी ऐसा होगा, मंथली ना होके क्वार्टरली दे देंगे हम उन्हें सैलरी, क्वार्टरली ना दे के एनुअली दे देंगे, एनुअली ना दे के हाफ ईयरली दे देंगे, वहाँ कोई खास बात नहीं होती। कमीशन देनी है, कमीशन 10% ना दे के 5% दे देंगे, 5 ना देकर 8 दे देंगे, ये भी गिवन होता है। रिजर्व वो खुद बताएगा कि जी हमने प्रॉफिट का कितने % उठाकर रिजर्व में डाला है, तो हमारा कोई खास रूल उसमें है नहीं, हमें तो जो वो कहेगा वो करना। तो यानी कि सर आप हमें ये 2 टॉपिक तो सिखा चुके पिछली 2 क्लासेस में, और जो बच्चे ऐप पर क्लास ले रहे थे उसमें मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा है ऐप पर, वो यूट्यूब पर नहीं है, उस पर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट दिया और उस असाइनमेंट के मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। करेक्ट। तो बेटे देखो, आप में से जो बच्चे हमारी ऐप पर एक्सेस करते हैं, मैं इस बात की आपको भरोसा देता हूँ, इस बात का कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि आप ऐप को एक्सेस करके कि भाई ऐप को हमने एक्सेस कर लिया, ऐप डाउनलोड भी कर ली, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, वही चीज़ वहाँ थी, वही चीज़ वहाँ पर। प्रैक्टिस पोर्शन ज़्यादा है और अब आगे वो और ज़्यादा चलता जाएगा क्योंकि अब आज मेरा कराने का काम ख़त्म हो जाएगा। आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाने जा रहा हूँ। आज ये क्लास भी अच्छी खासी लेंथी हो सकती है, तो आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन बनवाने के। करेक्ट। P&L एप्रोप्रिएशन के जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो आप ये मानिए क्वेश्चन भी मैं दूंगा, सॉल्यूशन ही मैं कराऊंगा। तो अगर वैसी 4 क्लासेस, अगर वैसे 4 क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ तो वैसे 12 या 15 क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में कराऊंगा, आप ये मानकर चलिए। और देखिए
अकाउंट्स जो है कोई नॉर्मल थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट है ही प्रैक्टिस का सब्जेक्ट। हर क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन लैंग्वेज अलग होती है, पॉइंट अलग होते हैं, तो मेन बात अलग होती है। तो अकाउंट्स में तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। करेक्ट। आप में से कई बच्चे हमारा ऐप एक्सेस करते हैं, तो जो बच्चे और एक्सेस करना चाहें, आप एक्सेस कर रहे हैं, अगर आपको एडवांटेज लगता है आप दूसरों को बताएं, एक्सेस करें। वो बहुत ही मिनिमम सी फीस है उसकी, बहुत ही मिनिमम, एक छोटी सी अमाउंट है, बिल्कुल इतनी छोटी अमाउंट कि शायद आप उसमें 1 या 2 महीने भी नहीं पढ़ पाएंगे ट्यूशन। इतनी कम अमाउंट में आप उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं पूरे 1 साल के लिए। करेक्ट। और हमारे ऐप पर अकाउंट, टीको, बीएसटी तीनों अवेलेबल हैं क्लास 11-12 की। आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाने जा रहा हूँ। ये हमारा तीसरा टॉपिक है और आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो ये मैंने अभी तक एक बेस आपके लिए तैयार करा था कि मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट तो यही है P&L एप्रोप्रिएशन बनवाना। मैं तो इसके फ्लोर बनवा रहा हूँ आपसे, पहले एक फ्लोर बना दिया, फिर दूसरा बना दिया, तीसरा बना रहा हूँ, फिर सबको जोड़ के हमारी एक बिल्डिंग बन जाएगी। तो आज ये सोचिए छोटे टॉपिक करने का लास्ट डे था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खत्म हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म होने के बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। और अब हम आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए। अच्छा, मैं थियोरेटिकल इसके लिए नहीं बता रहा आपको ज़्यादा, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब मालिक ने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है और उस कैपिटल पर मालिक को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट फर्म के लिए खर्चा है और मालिक के लिए इनकम है, जो पार्टनर है उसके लिए वो इनकम है। जर्नल एंट्री में इसकी आपको पहले बनवा चुका, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री बनवा दी। देखिए, अगर कोई बच्चा रैंडमली हमारी क्लासेस सेलेक्ट कर करके देख लेता है, भाई वो कोई और यूट्यूब चैनल ढूंढ लो, वो कोई और ऐप डाल लो, जब तक आपको ये ना समझ में आए कि क्लासेस देखनी कैसे हैं, कृपा करके क्लासेस मत देखिएगा। चैप्टर का नेम लिखा होता है, क्लास का नंबर लिखा होता है, सीक्वेंस वाइज आप क्लास देखेंगे तो ही आपको बात समझ में आएगी। करेक्ट। क्योंकि क्लासरूम में लेक्चर कैसे होता है आप बताइए, क्लासरूम में लेक्चर होता है, 1 लेक्चर होता है, 2 होता है, 3 होता है। आप ऐसा थोड़ी सीधा 1-2 छोड़ के सीधा 3rd अटेंड कर लेते हैं तो आपको सारी बात समझ में आ जाती है। ये रेगुलर क्लासेस हैं, ये हमने जो इवॉल्व किए हैं ये अपने फेस टू फेस वाले जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके लिए किए हैं कि भाई लॉकडाउन हो गया, बच्चे पढ़ने नहीं आ पा रहे, तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे फेस टू फेस पढ़ते थे। तो अगर और भी कोई इसका एडवांटेज लेना चाहता है तो भैया सीक्वेंस से पढ़ो सारी क्लासेस, तब बात आएगी समझ में। अगर सीक्वेंस में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई बच्चा यूट्यूब में देख रहा है, कोई बात उसको समझ में नहीं आ रही है, हमें एक रिप्लाई, एक कमेंट कर दो उस पर, हमें एक रिप्लाई कर दो, कहीं हमें ईमेल आईडी पर ईमेल कर दो हमें। करेक्ट। ईमेल आईडी में आपको मैंने दी हुई है 1-2 जगह, तो आप उसे कर दीजिए। तो चलिए आज हम आते हैं एक नया टॉपिक अपना करने के लिए, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। It will be given if provision is made in the partnership deed। इसे तभी दे सकते हो आप जब आपने पार्टनरशिप डीड में लिख रखा हो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट अपने पार्टनर्स को नहीं कर सकते, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इट विल बी पेड to partners
ओनली इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट। करेक्ट, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ही हम ये पार्टनर्स को दे सकते हैं, वरना हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। करेक्ट, इट इज बेस्ड ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द टाइम पीरियड। भाई हमने जितने पैसे जितने टाइम के लिए बिजनेस में लगाए रखे उतने टाइम का हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। करेक्ट, अगर चलिए मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप जर्नल एंट्री बनाएं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक, और फिर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। वैसे तो मैंने सारी एंट्रीज पहले करा दी आपको एक ही जगह, नेट प्रॉफिट की भी एंट्री करा दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, मैंने आपको सब एंट्री लिखवा रखी है। पिछली क्लासेस मैंने आपको सब बता दिया इसकी जनरल एंट्री। अगर कोई बच्चा ना क्लास वाइज हमारा मटेरियल नोट करता हुआ चल रहा है, मैं गारंटी ले रहा हूँ आप पढ़ लेना, आपको जहाँ पढ़ना हो। अगर इससे ज़्यादा मटेरियल अगर किसी भी टीचर ने करा दिया हो आपको पढ़ाते हुए, अगर इससे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन की मैं बात ही नहीं कर रहा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन तो यूट्यूब पे आपको कम मिलेंगे लेकिन ऐप पर पूरे मिलेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको जो बताने और समझाने वाली चीज़ है मैंने सब कुछ बताई है, ये कतई नहीं सोचा कि अरे ये तो ऑनलाइन क्लास है, बच्चे कौन सा मुझसे फेस टू फेस मिलने आ रहा है, मैं तो कुछ भी कह दूँ मान ही लेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने ईमानदारी के साथ जो जो बिल्कुल सही चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पढ़ानी चाहिए वहाँ वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात बताई। अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और आप में से हर बच्चा उसे कर पाएगा बहुत ध्यान से। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी थी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बेस करता है टाइम पीरियड पर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, X and Y are partners, their profit sharing ratio is equal, they have capital balance on April 1, 2019 rupees 2 lakh and rupees 3 lakh. On October 1, 2019 X invested rupees 1 lakh and Y withdraw rupees 50,000. Calculate interest on capital at the rate 6% per annum for the year ending March 31st 2020। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर क्या कहा है, मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात लिखी है और कुछ है थोड़ी इसमें। 12th क्लास का बच्चा अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स जानता है, उसको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आता है, उसके अंदर एक जर्नल सेंस है। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को मैं आपके पास आया और मैंने आपको 2 लाख रुपए वापस कर दिए। करेक्ट,
तो मुझे ये बताओ, अप्रैल से लेके जून तक का इंटरेस्ट आप कितनी अमाउंट पे लगाओगे? 5 लाख पे। उसके बाद अगर मैंने आपको 2 लाख वापस कर दिए तो आगे का जो इंटरेस्ट है वो 3 लाख पे तो लगेगा। यही तो कहता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यही बात कहता है। ऐसा तो नहीं ना कि जितने पैसे लगाए मैं बस पूरे पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगाते जाओ, जस्टिफाइड ही नहीं है। बिल्कुल सेम। अब आप जरा ये देखिएगा, अगर मैं x की बात करूं, और देखो ये चीज़ें अगर मैं बहुत ज़्यादा आपको कहूं कि भाई बड़ी कोई दिमाग लगाने वाली बात है, बेटे कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बात है, एक 8th क्लास का बच्चा समझ के कर देगा इसको। इसमें है क्या भाई, मैंने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए लगाए थे। अब जब तक वो 2 लाख चेंज नहीं हुए तब तक मुझे 2 लाख पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब 1 अक्टूबर को एक्स ने 1 लाख रुपए और लगाए, तो ये बताओ 1 अक्टूबर तक तो बिजनेस में 2 लाख रुपए ही लगे रहे। तो अगर इंटरेस्ट रेट है 6% के रेट से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो यानी कि 6 महीने तक यही वाले 2 लाख रुपए बिजनेस में लगे रहे। उसके बाद चाहे आप पैसे निकाल लिए आपने बिजनेस से या डाल दिए बिजनेस में, पैसे कुछ भी हो, कैपिटल बैलेंस चेंज हो गया, आपने 1 लाख रुपए डाल दिए, तो ये बताओ 1 लाख डालने से बिजनेस में आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। 3 लाख पर 6% के रेट से अगले 6 महीने का इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? 3 लाख पे मिलेगा। मान लो एक बच्चा कह रहा सर 3 महीने तक ये चलता, उन्होंने फिर निकाल लिए, तो भाई फिर 3 महीने फिर निकाल लो, क्या दिक्कत है? जितने पैसे जितने टाइम तक लगे रहे, करेक्ट। अब जो लोग फेक तरीके से पढ़ाते हैं ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं बच्चों को बहुत सी चीजें केवल एक पॉइंट बताता हूं, जरा सा क्रक्स वर्ड। जितने पैसे जितने टाइम तक लगे रहे, बात खत्म, उतना हमें इंटरेस्ट देना है। और भैया इंटरेस्ट का कायदा भी यही कहता है, आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, जितने पैसे जितने दिन तक जमा रहते हैं वो उतने दिन का आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। जब आपने पैसे निकाल लिए, बैलेंस कम हो गया तो कम बैलेंस पे मिलेगा, आपने फिर पैसे डाल दिए फिर ज़्यादा बैलेंस पे मिलेगा, फिर पैसे निकाल लिए फिर कम बैलेंस पे मिलेगा। तो आप जैसे जैसे बैलेंस बदलते जाओगे वैसे वैसे इंटरेस्ट बदलता जाएगा। तो आपको आई मेरी बात समझ में? तो ये आ गया 6000 रुपीज़ इधर का कैलकुलेट करके, और ये आ गया 9000 रुपीज़। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया 15000 रुपीज़। किसके लिए? एक्स के लिए। अब जरा बात करें वाई की। वाई ने लगाए थे शुरू में 3 लाख रुपए 6% के रेट से, और अक्टूबर को वाई ने उसमें से 50,000 रुपए निकाल लिए। तो भाई ये बताओ अक्टूबर तक तो यही पैसे लगे रहे ना, 3 लाख रुपए। उसके बाद उसने उसमें से 50,000 रुपीज़ डिडक्ट करके वापस ले गया, वो अपने घर ले गया, कह रहा जी मुझे ज़रूरत है पैसों की। तो 2,50,000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे भाई। 3 लाख का ये आ गया आपका कितना? 9,000, और ये आ गया 7,500। तो ये आ गया टोटल 16,500। तो सर पढ़िए, ये तो बहुत आसान बात थी सर, इसमें कुछ था थोड़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। वैसे सिंपल बात है, जितने पैसे जितने मंथ तक लगे रहे उतने मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, तो ये तो सर हमें बहुत आसान लग रहा है, हमें लगता तो नहीं कि 12th की का हिसाब का कॉन्सेप्ट है। आता है बेटा, ये भी आता है एग्जाम में 1, 2 मार्क्स 3 मार्क्स छोटे छोटे क्वेश्चनों में बीच बीच में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब जो इसका असली कॉन्सेप्ट है, जो इसका रियल कॉन्सेप्ट है, वो अब मैं आपको बताता हूँ उसमें है क्या। पहले आप इसको पूरे को, जो पहली क्लास जो इससे पहले मैंने लिखवाया वो भी कॉपी करो, जो ये लिखवाया वो भी कॉपी करो, करेक्ट। तो पहले इन सबको कॉपी करो, तब हम आगे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक नया आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट। चलिए कॉपी करिए इसको, चले जी। अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ध्यान से समझना उसको बस।
मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट को सब लोग अपनी नोटबुक में लिखिए। इंटरेस्ट विल बी गिवन, interest on capital will be given up to the extent of available profit unless it is stated that interest on capital is a charge against profit। इस लाइन में ये जो है सब कुछ समझने वाला काम भी, करने वाला काम भी। मैंने क्या कहा, बहुत आसान बात है। मैंने कहा मेरे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है मैं केवल उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपए का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके 30,000 रुपए आता है, तो मैं 30,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा सर, मेरे पास है ही 20,000 रुपए। 30,000 रुपए कब दे पाऊंगा? जब क्वेश्चन खुद बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। चार्ज का मतलब एक कंपलसरी खर्चा है, करना ही पड़ेगा। अब ये बातें मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है हमारे, ए 20,000 रुपए और बी 10,000 रुपए। ये हमने उन्हें दे दिए, करेक्ट। अब अलग अलग सिचुएशंस हैं हमारे पास, तो उन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे? जैसे कि आराम से देखिएगा बिल्कुल। केस 1, केस 1 ये है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, क्या है? नेट प्रॉफिट, वो है 40,000 रुपए। प्रॉफिट कितना है? 40,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 20,000 और 10,000, करेक्ट। तो मैंने यहां लिखा, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आईओसी का पेमेंट कर दें? भाई साहब बिल्कुल कर दो, क्योंकि मेरे पास 40,000 रुपए हैं और मुझे देने कितने हैं? केवल 20,000 और 10,000, करेक्ट। आराम से पेमेंट हो सकता है। सर एक काम जो करो, हमें 7-7 दिन की इसकी एंट्री बनवाओ। क्या एंट्री बनेगी? भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं किसको? ए और बी को। जरा देखिएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और मैं उन्हें बहुत आराम से 20,000 और 10,000 रुपए दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। ये हो गया मेरा केस 1। यहां मैंने बना दी जर्नल एंट्री, और ये मेरी हो गई अलग अलग केसेस। पहले बताएं, पहली बार समझ में आ गई? बिल्कुल सर, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी, बच्चों वाली बात है। केस 2, नेट लॉस
10,000। हमें प्रॉफिट होने की बजाय हमें हो गया लॉस। मैंने भी क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन अप टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट अनलेस इट इज स्टेटेड दैट आईओसी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां कुछ और नहीं लिखा, उसने केवल ऐसे बोला जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना है और हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो भैया नॉर्मली तो ये होता है कि जब लॉस हो जाता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं कर पाते, करेक्ट। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो हम कोई एंट्री भी नहीं बना पाएंगे, हम तो बस लॉस को बांटने की एंट्री बना देंगे। ये जो 10,000 रुपये का लॉस है वो मैं पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दूंगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मैं मान लेता हूँ चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लॉस होगा ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। और बेटे लॉस का मतलब पार्टनर के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे। जब भी पार्टनर के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 10,000 रुपये को दोनों के बीच में मैंने 6 और 4 के रेशो में, सॉरी 3 और 2 के रेशो में मैंने इसको बांट दिया। ठीक है, तो सर समझ में आ गई, सफिशिएंट प्रॉफिट है सारा का सारा दे दो, लॉस है नहीं देना, नहीं देना जी नहीं देना। केस थर्ड, प्रॉफिट, प्रॉफिट है केवल 20,000 और वो कह रहा है, क्वेश्चन खुद कह रहा है आईओसी एक चार्ज है। चार्ज मतलब एक खर्चे की तरह है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चे की तरह है, देना ही देना है। तो सर देना ही देना है, चलो सर दे दो। अब आप कह रहे हो तो जब चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, तो दे दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो हमने 20,000 इसको दे दिया और 10,000 इसको दे दिया और 30,000 रुपये यहाँ पर आ गए। भाई देना ही देना था, उसने कहा है देना है। अच्छा इस केस में तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से आपका लॉस पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो लॉस आपका और बढ़ेगा तो हम उस लॉस को बांटने की एंट्री और बना देंगे साथ में। तो यानी कि अगर मैं बनाना चाहूँ साथ में तो देखिए पहले तो मैंने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट देने की एंट्री बन गई, साथ ही साथ आपको 20,000 का तो ऑलरेडी लॉस हो रहा था, सॉरी 10,000 का आपको लॉस हो रहा होगा क्योंकि 20 का प्रॉफिट था, 30 का आपने इंटरेस्ट पे करा है तो 10,000 का लॉस हो रहा होगा। वो 10,000 का लॉस पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हमारी बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक रखते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करा। तो बिल्कुल उन्हें अगर उसने बोला है कि चार्ज है तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देंगे, ठीक है जी। अब अगली बात देखिएगा, केस 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट है हमारे पास केवल 18,000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, ये बात भी नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, अब बाकी सबको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 18,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, देना है उन्हें 30,000। अब जरा सुनना, मेरे पास 18,000 रुपये, आप दोनों आ गए लेने, 2 बच्चे आ गए मेरे पास लेने, कह रहे सर लाओ आपने मेरे 20 देने। ए आ गया कह रहा लाओ 20 दो, बी आ गया कह रहा लाओ 10 दो। मैंने कहा भाई मेरे पास है ही 18, मैं तेरे 20 भी नहीं दे सकता, तेरे 10 भी नहीं दे सकता। तो हुआ क्या, अब सुनना बात ध्यान से, सब कुछ दिमाग से, ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। 18,000 मेरी जेब में, दोनों मांगने आ गए, ए और बी। 20 मांगने आ गए, ए मांगने आ गए। तो ए कह रहा है बी से, कह रहा भाई एक काम कर, सर के पास 18,000 रुपये है ना, तो एक काम करता हूँ सारे के सारे मैं ले जाता हूँ, ठीक है भाई, मैंने ज़्यादा पैसे लेने थे तो 18 मैं ले लेता हूँ और तू रहने दे। बी कहेगा अच्छा तेरा दिमाग खराब है,
सारे पैसे सारे तू ले जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, एक काम कर। अब बी कह रहा है काम कर, 18 में से 10 मुझे दे दे पूरे, तू 8 ले जा। अब ए फैल लिया, ए कह रहा अच्छा वाह भाई वाह, तू बहुत बढ़िया है, मैं 20 में से 8 लूं और तू 10 के 10 पूरे लेके जा रहा है, ये तो घोर अन्याय है, घोर कलयुग, घोर पाप। कह रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कह रहा है अच्छा चल एक काम करते हैं। एक तीसरा ज्ञानी आदमी आ गया बीच में, उनने कुछ और अपनी टांग अड़ा दी। कह रहा है काम करो भाई, तुम पागल हो लड़ रहे हो, आधे आधे बांट लो, आधे आधे बांट लिए दोनों ने। मान लो 18 में से 9 इसको मिल गए, 9 इसको मिल गए। ये बेचारा अब भी खुश नहीं है। आप सोच के देखो, ये बेचारा अब भी खुश नहीं है। कह रहा है यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने 20 दिए थे, मुझे 20 में से 9 मिले, उन भाई साहब ने 10 लेने थे, 10 में से भी उसे 9 मिल गए, यार वो तो फायदे में ना, उसके तो 1000 रुपये डूबे और मेरे पूरे 11,000 रुपये डूब गए। तो सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ और करवाओ सर इसमें। अब सुनना मेरी बात, अगर मेरे पास प्रॉफिट है 18,000 और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000 और 10,000, आराम से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is more than available profit। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा आ रहा है, उससे कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे केस में जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। और कौन से रेशो में बढ़ जाएगा पता है आपको, आउटस्टैंडिंग रेशो। मतलब आउटस्टैंडिंग रेशो, सर ये कौन सा रेशो है, कितने कितने पैसे लेने थे, 20 और 10, तो 20,000 और 10,000 का रेशो निकाल लो, कितना आया, 2:1। अब जितना प्रॉफिट अवेलेबल था, कितना अवेलेबल था, 18,000, 18,000 को 2:1 में डिवाइड कर लो, तो कितना हमारा आया, डिवाइड करके 6,000 ये आया, 12,000 ये आया। तो अब एक काम करो, उन्हें को भैया देखो जो तुम्हें 20-10 मिलने थे उन्हें तो भूल जाओ, उसी के प्रपोर्शन में, उसी के रेशो में जो था वो हमने तुम्हें दे दिया, और हमारे पास अब कुछ नहीं है, जितना था सब दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा हो आपके अवेलेबल प्रॉफिट से, तो उस केस में जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होता है वही पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, करेक्ट। अच्छा यहां तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, अगर ये ऐसा होता कि सैलरी भी होती, कुछ और चीज भी होती, वो भी मैं करा रहा हूं अभी। पहले आप ये बताओ, ये बात समझ में आ गई। हमने क्या करा, उनसे पूछा भाई कितने कितने पैसे देने, उसका रेशो निकाला और उस रेशो में हमने उन्हें आपस में बांट दिया। इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा था वो हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, उसका हमें कुछ भी अब नहीं करना, करेक्ट। आती है बात समझ में। अच्छा अगर इसकी जर्नल एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा अब उन्हें एक तरीके से, अब उन्हें बस जो भी प्रॉफिट था, P&L एप्रोप्रिएशन जो भी था वो ए और बी को मिल गया, एज कैपिटल और बीज कैपिटल के नाम से, 12 इसको और 6 इसको, तो टोटल हो गया 18,000, करेक्ट। तो ये बात तो मैंने आपको जो समझाई वो समझाई केवल आईओसी पे, लेकिन रियलिटी इससे भी और थोड़ी सी आगे है। टर्म ये नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। देखो मेरी बात सुनो, शब्दों को बड़ा बड़ा करके सीखोगे कभी नहीं सीख पाने के अकाउंट। अकाउंट एक रूट लेवल का सब्जेक्ट है, अकाउंट को बड़ी शुद्ध और हल्की समझदारी के साथ समझना चाहिए। ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें बीच में मिला दोगे तो कुछ नहीं आने का समझ में। बात सिंपल सी ये है, फर्म के पास प्रॉफिट है कम,
पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब है ज़्यादा, यानी कि मेरे पास है कम और तुम मांगने आ गए ज़्यादा। अब मैं क्या करूँ, जो तुम मांगने आए हो मैंने उसका रेशो निकाला और उस रेशो में जो मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया। करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, जो तुम्हें देना है मैंने उसका रेशो निकाल लिया। अब जरा एक मिनट सामने देखिएगा बात, मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूँ इसी को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आप समझ लीजिएगा जल्दी से। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 25,000 रुपये। करेक्ट। ए अलाउड है, ए को क्या क्या मिलना है, ए इज अलाउड टू गेट, ए को क्या मिलना है भाई, ए को एक तो मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये का, और ए को मिलनी है सैलरी 20,000 रुपये की। बी इज अलाउड, बी को क्या मिलना है, बी को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये का। बी को मिलनी है साथ ही साथ एक कमीशन 10,000 रुपये की। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आप सामने की स्थिति देख सकते हैं। फर्म जो है कह रही है, क्या करके मानोगे भैया तुम मेरे साथ, 25,000 का तो प्रॉफिट है मेरे पास और तुम मेरे पास मांगने कितना आ गए, 30 ये और 20 ये, मांगने आ गए 50। यानी कि सुनो क्या है, जेब में 25 और बांटना कितना है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जितने पैसे तुम्हारी जेब में नहीं है मेरे बेटे, उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से कर दोगे तुम, मुझे ये बताओ बस। नहीं हो सकता ना उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट। अब जरा देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:2। तो वैसे तो प्रॉफिट 1:2 में बंटना चाहिए था, लेकिन जब ऐसे हो जाए इसे हम क्या बोलेंगे, एप्रोप्रिएशन, मतलब बांटना, जो डिवाइड करना है वो तो है ज्यादा और अवेलेबल है कम। यार हमारी जिंदगी में डेली होता है काम, घर में खाना बना, मैगी बनाई आपने, ठीक है, उसी टाइम कोई दोस्त भी आ गया घर में। अब एप्रोप्रिएशन है ज़्यादा, बांटना है कम, अवेलेबिलिटी है लेस। तो भैया भूख के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं, भाई तुझे ज़्यादा भूख लग रही है चल तू ज़्यादा खा ले, तो मुझे थोड़ी कम लग रही है चल मैं थोड़ी कम खा लूँगा। हमेशा ही ऐसे होता है। करेक्ट। तो जितना हमने सामने वाले को देना है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो ए को कुल मिलाकर कितना देना है, ए को कुल मिलाकर देना है 30,000, ये है ए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और बी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 20,000 रुपये। अब इस बैलेंस का मैंने रेशियो निकाल लिया, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भूल जाओ, 3:2। तो जो आपके पास 25,000 रुपये का प्रॉफिट अवेलेबल है, उस प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दीजिए 3:2 में। तो 3:2 के हिसाब से 15,000 और 10,000 हो जाएगा। ऐसा करने से किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं होगी। मैंने आपको बताया अगर आप बराबर बराबर बांटते तो भी बेईमानी थी, सारा ए को दे देते तो भी बेईमानी थी, सारा बी को दे देते तो भी बेईमानी थी, कुछ और करते तो वो बेईमानी ही होती। यहाँ पर जितना अप्रोप्रिएट करना था मैंने उसका रेशियो निकाला और उस रेशियो में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन भी दूंगा, उसको सॉल्व भी कराऊंगा, तो वो अब अभी और करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक कॉपी करो,
बेटे अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छा आपको समझाने की कोशिश करी है। एक बार है बड़ी सिंपल बात, देखो जितना ग्राउंड लेवल पर आकर चीज़ों को समझोगे, यार हमने जिसके जितने देने हैं, अगर है ही नहीं जेब में तो क्या करें, जितने देने हैं उसका रेशियो निकालो, रेशियो बांट के दे दो, बात खत्म हुई। और कुछ ही सारा बकवास लिखा उड़ा दो सबको। कुल मिलाकर होता क्या है, जब हम चीज़ को इतना 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 उसे पीसते रहते हैं पीसते रहते हैं पीसते रहते हैं, लास्ट में आगे बचती वो इतनी सी है, उसका जूस इतना सही निकलता है, इतनी बड़ी चीज़ का इतना सही जूस निकलता है। तो इतना बड़ा बवाल करने के बाद कंक्लूजन ये निकलना है कि जो उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसमें डिवाइड कर दो, बात खत्म। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी, करेक्ट। बाकी सिचुएशन भी बता दी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वो यही है, प्रॉफिट अवेलेबल तो कम है लेकिन एप्रोप्रिएशन ज़्यादा का करना है। एक अभी इसका क्वेश्चन हम और करेंगे, तैयार रहें उसके लिए।